विधानसभा चुनाव में इस बार दल बदल करने वाले प्रत्याशियों को भी जनता ने अच्छा सबक सिखाया। चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलने वाले तमाम प्रत्याशियों पर जनता ने वोट से प्रहार किया है और जनता की नाराजगी का सामना कर रहे कई सारे बड़े नेता भी चुनाव हार गए। दरअसल जीत के लिए दल बदलने का फॉर्मूला जनता को रास नहीं आया और इसका खामियाजा उन उम्मीदवारों को उठाना पड़ा जो दल बदलकर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद कड़े होने के कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि इस चुनाव में भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर होने वाली और यही वजह थी कि तमाम नेता भी अपने नफे नुकसान के मुताबिक पार्टी बदलने की कवायद में जुट गए थे। इन उम्मीदवारों की कोशिश थी कि साम दाम दंड भेद के जरिए किसी तरह विधानसभा का रास्ता साफ कर लिया जाए, लेकिन जनता ने इस बार अपनी कसौटी पर ऐसे उम्मीदवारों को नकार दिया जो पार्टी बदलकर जीत का जाल बुनने की कोशिश में लगे थे। दल बदलने वालों में पहला नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जो भाजपा छोड़कर फाजिल नगर सीट से सपा से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरा नाम नकुल सीट से सपा से चुनाव लड़े पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी का, जिन्हें जनता ने इस बार चुनाव हरा दिया। तीसरा नाम हरिओम यादव का है, जो मुलायम सिंह यादव के समधी हैं और इस बार सपा का साथ छोड़कर भाजपा से सिरसागंज सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इन्हें भी जनता ने चुनाव हरा दिया। चौथा नाम नरेश सैनी का है, जो भाजपा में शामिल हुए थे और बेहट सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन सपा उम्मीदवार ने इन्हें चुनाव हरा दिया। इस लिस्ट में पांचवा नाम सुप्रिया ऐरन का है, जो कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुई थी। हालांकि इन्हें भी बरेली कैंट सीट की जनता ने चुनाव हरवा दिया। छठा नाम अवतार सिंह भड़ाना का है, जो भाजपा का दामन छोड़कर रालोद से गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता ने इनके भी विधानसभा पहुंचने का रास्ता रोक दिया। सातवां नाम अमेठी के डॉक्टर संजय सिंह का है, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन अमेठी की जनता ने इन्हें भी इस बार चुनाव हरवा दिया। विधानसभा चुनाव में ये वो तमाम बड़े चेहरे थे जिन्होंने चुनाव से पहले दल बदल लिया था, लेकिन जनता को इनका दल बदलना रास नहीं आया। ऐसे में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब आपको पूर्वांचल के उन दल बदलने वाले नेताओं के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। बलिया में बसपा से भाजपा में आए छट्टू राम को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं भाजपा से बसपा में आए प्रवीण प्रकाश की भी चुनाव में हार हुई। सपा से बसपा में आए सुभाष यादव को भी हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा छोड़कर वीआईपी से लड़े सुरेंद्र सिंह की भी हार हुई। इसी तरह आजमगढ़ से पूर्व विधायक शाह आलम और गुड्डू जमाली को भी हार का मुंह देखना पड़ा। शाह आलम बसपा विधायक रहे और इस बार एआईएमआईएम से चुनाव मैदान में थे। बसपा विधायक रही वंदना सिंह भी भाजपा से चुनाव नहीं जीत सकी। जौनपुर में सुषमा पटेल को भी हार का मुंह देखना पड़ा, तो चंदौली में पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह भी चुनाव हार गए। भदोही की ज्ञानपुर सीट पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा भी चुनाव हार गए। गोरखपुर की चिल्लूपार सीट पर बसपा से सपा में शामिल हुए विनय शंकर तिवारी को भी जनता ने इस बार नकार दिया। जहां एक और पार्टी बदलने वाले ज्यादातर प्रत्याशियों को जनता ने नकार दिया, तो वहीं कुछ ऐसे प्रत्याशी भी रहे जिन्होंने पार्टी बदलने के बाद भी अपने दम पर मजबूत जीत दर्ज की। अब आपको कुछ ऐसे ही प्रत्याशियों की भी जानकारी देते हैं। अम्बेडकर नगर में बसपा से सपा में आए राम अचल राजभर ने जीत दर्ज की। वहीं अम्बेडकर नगर की आलापुर सीट पर बसपा से सपा में आए त्रिभुवन दत्त भी चुनाव जीत गए। अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट से बसपा से सपा में आए लालजी वर्मा को भी जीत मिली। वाराणसी की असगरा सीट पर बसपा से भाजपा में आए त्रिभुवन राम की भी जीत हुई। मऊ की घोसी सीट से भाजपा से सपा में आए दारा सिंह चौहान भी विधायक बने। रायबरेली सदर सीट पर कांग्रेस से भाजपा में आई अदिति सिंह भी चुनाव जीत गयी। विधानसभा चुनाव में इस बार जो मुकाबला हुआ, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि प्रदेश की जनता को दल बदलने वाले नेताओं पर ज्यादा भरोसा नहीं है और यही वजह है कि इस बार दल बदलने वाले ज्यादातर नेताओं को जनता ने नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।